गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 32, डेट है 10 फरवरी। यहाँ पे सब अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है भोजन के घटक, कि भोजन में क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो प्रमुख घटक होते हैं ये: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, विटामिन और खनिज लवण। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ये ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर में जो ताकत मिलती है खाने से, एकदम खाने से, वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। दूसरा प्रोटीन, ये हमारे शरीर का निर्माण करने में सहायता करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तीसरा है वसा। वसा क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं, ये स्टोर रहते हैं हमारे शरीर में और ये भी ऊर्जा देने का काम करते हैं। दूसरा है विटामिन, खनिज लवण। ये शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है रोटी से, तो ऊर्जा तो हमें मिल जाती है। लेकिन सपोज़ करो हमारे पैर में दर्द है, हो सकता है हड्डी वीक हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन दे रखे वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रोटीन क्या है? तो हमने अभी पढ़ा है प्रोटीन के शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं। दूसरा स्टार्च क्या है? जो स्टार्च होता है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे ऊर्जा मिलती है। तीसरा, स्टार्च की उपस्थिति किससे जांच सकते हैं? तो आयोडीन विलयन का एक टेस्ट होता है, इससे हम इसकी जांच कर सकते हैं कि किस खाने में स्टार्च है और किस में नहीं। निम्नलिखित कथन सत्य और या असत्य बताने की, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। पहला है संतुलित आहार सभी व्यक्तियों के लिए समान है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चों का आहार अलग, बच्चों के लिए जो संतुलित भोजन है वो अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, जो खेत में काम करते हैं उनके लिए अलग होता है, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए अलग होता है। तो ये हो जाएगा गलत। सबके लिए संतुलित आहार अलग अलग होता है। दूसरे, पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशे हैं। यस, जो नेचर से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है, पौधों से जो मिलता है, वो सब रेशे होते हैं। तो ये हो जाएगा सही। पहले वाला गलत, दूसरा बिल्कुल सही। तीसरा, प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। चौथा, वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग है। पांचवा है विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। जी नहीं, अधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होता, ये कम मात्रा में आवश्यक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, बाकी हो जाएंगे गलत। तो आगे अगले वाला प्रश्न देख लेते हैं कि सोचिए तब उत्तर दीजिए। पानी पीना क्यों आवश्यक है जबकि ये ऊर्जा नहीं देता? सोचिए क्यों पानी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पानी हमारे शरीर में भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। अब हम रोटी खा रहे हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो कैसे हमारे शरीर में पहुँचेगा? उसका जो अवशोषण है वो पानी की सहायता से होता है। हमने दूध पिया, उससे विटामिन डी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, वो हमारे शरीर को कैसे मिलेगा? पानी से मिलेगा। तो पानी जो होता है वो खनिज लवण, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसको अवशोषित कराने में हमारे शरीर में सहायता करता है। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र व पसीने की रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। जो हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी पसीने और मूत्र के रूप में बाहर निकलते, किसकी सहायता से? पानी की सहायता से। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपका मित्र रोज आलू चिप्स लाता है, लाती है, आप अपने मित्र को उसकी इस खाने की आदत के लिए क्या सुझाव देंगे? तो आलू की चिप्स में तो बहुत वसा होता है, तो वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इससे ये एक बैलेंस डाइट में नहीं आता, एक संतुलित आहार में नहीं आता, तो हमें नहीं खाना चाहिए। तो आप क्या अपने मित्र को सलाह दोगे? कि मैं उसे बताऊंगा या बताऊंगी कि चिप्स खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे शरीर में मोटापा बढ़ता है
और अन्य बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए मैं उसे संतुलित आहार खाने का सुझाव भी दूंगा। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चों को डाउट है तो वो मैसेज कमेंट सेक्शन में करके पूछ लेगा। थैंक यू।